Hi friends, welcome to my channel. तो आज जो ये चैप्टर है दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हम लोग ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर में ये थर्ड वीडियो है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे सर्फेसेस पे अप्लाई होता है, फिर हम लोगों ने देखा अबाउट सर्फेसेस की प्लेन सर्फेसेस क्या होते हैं, कर्व सर्फेसेस क्या होते हैं, स्फेरिकल सर्फेसेस क्या होते हैं, ये सब। अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इमेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इमेज बनाते हैं कि रे कैसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट से अगर ऐसे आएगा तो इमेज ऐसा बनेगा। तो वो जो हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसके कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं कि मतलब ये रे अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये ऐसा ही होगा। तो वो पहले हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग को जब हम लोग रे डायग्राम बना रहे हो आगे जाके इसका कनकेव और कन्वेक्स का सेपरेटली, तो हम लोग को समझ में आए कि ये रे ऐसे है तो इसलिए ऐसे ड्रॉ हुआ, वो रे वैसा क्यों ड्रॉ हुआ वो अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला केस आप देख सकते हो यहाँ पे सेम केस मैंने दिखाया है। ऊपर में कनकेव लेंस मिरर बना हुआ है और नीचे कन्वेक्स मिरर बना हुआ है। तो कनकेव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है, अगर कोई भी रे आपके प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो तो वो हमेशा फोकस से पास करेगा। किससे पास करेगा? हमेशा फोकस से पास करेगा। सेम चीज़ इसमें भी हो रहा है। आप जानते हो कि कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है। तो जैसे ही आया जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, जैसे ही वो मिरर पे आया वो डाइवर्ट करेगा तो उसका जो डाइवर्ट है वो कहाँ जाके मीट कर रहा है? फोकस पे। तो ये दोनों पे एप्लीकेबल है। तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो हमेशा फोकस पे मीट करेगा। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होकर लेंस पे आता है तो वो हमेशा पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो फोकस पे मीट करेगा, अगर फोकस से क्रॉस करके आपका लेंस पे आ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। यही चीज़ आप इस पर देख सकते हो। यहाँ पे आप एरो ध्यान देना कि ये वाला रे ऑफ लाइट जो आ रहा है वो आपका लेंस पे गिर रहा है, तो इसको हम दिखा सकते हैं कि डॉटेड लाइन से वो फोकस पे ही मीट करता, तो वो क्या हो रहा है? रे ऑफ लाइट जो हो रहा है वो पैरेलल हो जा रहा है किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये दो केस था। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो हमेशा अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है, वो किधर भी रिफ्लेक्ट नहीं होता या कुछ नहीं होता, वो हमेशा अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। तो जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो ये था थर्ड केस। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या होता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ओब्लिकली अगर फॉल होता है एट द पोल ऑफ द मिरर, आइदर कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, इट विल डिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड बाय द सेम एंगल। तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करता है। तो आप देख सकते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो कन्वेक्स है कि उसमें आ रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी आप देखते हो कनकेव में आ रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। और आप इस डायग्राम को क्लियर करने के लिए आप हमेशा मिरर की जो अपोजिट साइड है उसमें चाहो तो इस तरह से बना सकते हो ताकि आपको हमेशा ये ध्यान में रहे कि कौन सा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और कौन सा जो पार्ट है वो बैक है। तो आप इस तरह से यहाँ हमेशा पे इस तरह से ड्रॉ करोगे जो मिरर होगा। ठीक है। तो ये था ऊपर वाले सारे कनकेव मिरर और नीचे सारे कन्वेक्स मिरर थे। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे क्या करना है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि डिफरेंट इमेजेस फॉर्मेशन कैसे होते हैं सेपरेटली इन कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। तो अब हम लोग देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर में कैसा होता है। तो अगर आप देखोगे तो अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आप देख रहे हो जो फर्स्ट केस है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, तो हमेशा जो इमेज होगा वो फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, बहुत हाईली डिमिनिस्ड होगा, हमेशा फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिस्ड होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा, यानी कि इस तरह से। ठीक है। रियल और इन्वर्टेड होगा। तो जब भी अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे, तो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा।
ठीक है, ये था फर्स्ट केस। और ये जो मैं बता रही हूँ कि इमेज का पोजीशन और ऑब्जेक्ट का पोजीशन और कैसा बनेगा वो एक स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा एक टेबल, आप वहाँ से मैच कर सकते हो। फिर ये जो सेकंड केस आता है कि अब हम लोग इन्फिनिटी पे रखे थे, अब थोड़ा आगे लाए, अब थोड़ा आगे लाए तो इमेज अब इन्फिनिटी के बाद वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में वो कहीं भी रहेगा, मतलब इन्फिनिटी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब भी रहेगा और इन्फिनिटी के बाद, तब हमेशा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। इमेज जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा और डिमिनिस्ड होगा, मतलब छोटा होगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, थोड़ा बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में बनेगा, सी पे है तो सी पे ही बनेगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे सी और एफ के बीच में तो बियॉन्ड सी बनेगा। यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे इमेज सी और एफ के बीच में बन रहा था, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी की इमेज बन रहा है। तो आप इस तरह से कोरिलेट करके याद कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इनलार्ज्ड बनेगा, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगर जैसे इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे इमेज बन रहा था, फोकस पे, वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है तो वो कहाँ पे इसका इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, और हाईली इनलार्ज होगा, बहुत ज़्यादा इनलार्ज होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रहता है तो ये एक केस है जहाँ पे ये सब के जो जितने भी इमेजेस थे वो मिरर के इन फ्रंट में बन रहे थे, मगर इसमें इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, इनलार्ज बनता है। और एक चीज़, इतने पांचों केसेस में सारे इमेजेस जो थे वो रियल और इन्वर्टेड बने थे, बट इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनेंगे और इनलार्ज बनेंगे पोल और फोकस के बीच में जब भी रहेगा ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पे ऑब्जेक्ट तो इमेज इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट तो सी और एफ के बीच में इमेज, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट तो बियॉन्ड सी इमेज, सी पे ऑब्जेक्ट तो सी पे इमेज। ये पांचों केस आपको लर्न हो जाएगा। और एक केस बचता है कि फोकस और पोल के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा और इन्वर्टेड नहीं बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा, रियल और इन्वर्टेड नहीं बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब हम लोग तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में दो ही केस है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा जो कि हाईली डिमिनिस्ड होगा, इन्वर्टेड होगा और इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। तो जो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका जो इमेज है वो बनेगा आपका फोकस पे, हाईली डिमिनिस्ड होगा। हाईली डिमिनिस्ड आप समझ सकते हो कि पॉइंट साइज का होगा। और एक चीज़ की जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें दो ही केस है। अब इन्फिनिटी के बाद लेके इन्फिनिटी से लेके वो पोल तक, यहाँ पे पोल है ना, इन्फिनिटी से लेके पोल तक के बीच में वो कहीं भी ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कीजिए, उसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा जो कि क्या बोलते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट होगा और डिमिनिस्ड होगा, छोटे साइज का होगा, आप देख सकते हो। और ये जो इमेज है दोनों बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर में यही दो केस है। इसका भी आपको जो चार्ट है वो स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा। लोगों ने देखा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, बाय कन्वेक्स मिरर। अब जानते हैं कि ये मिरर की यूजेस क्या है हमारे डेली लाइफ में। तो पहले हम लोग देखते हैं कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर जितने भी आपके टॉर्च होते हैं, सर्च लाइट्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, व्हीकल्स के हेडलाइट होते हैं, ये सारे सब में कनकेव मिरर यूज़ होता है। फिर आपका शेविंग किट में जो मिरर होता है या फिर मेकअप किट में जो मिरर होता है, फिर डेंटिस्ट लोग जो मिरर यूज़ करते हैं, ये सारे में कनकेव मिरर होता है। क्योंकि कनकेव मिरर जो है ऑब्जेक्ट को लार्ज दिखाता है, तो उससे क्या होता है, जैसे डेंटिस्ट वगैरह को वो कैविटी वगैरह की देखने में बहुत हेल्पफुल होता है, इस वजह से। अब हम लोग आते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का सबसे बड़ा और जो बेस्ट यूज़ है वो हमारे व्हीकल के में होता है, जो साइड में मिरर लगे रहते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं वो जो मिरर होता है वो वहाँ पे कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ होता है, क्योंकि बहुत ही डिमिनिस्ड इमेज देते हैं और वाइडर व्यू देते हैं। क्योंकि वो बल्ज आउट होते हैं तो बहुत वाइडर एरिया, जितना पॉसिबल नहीं है प्लेन मिरर से उससे ज़्यादा वाइडर एरिया देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पीछे का ट्रैफिक जो है, वो जो ड्राइवर है गाड़ी का, उसको काफ़ी हद तक बहुत दूर लार्जर एरिया वो कवर कर सकता है, देख सकता है, दैट्स वाई। तो ये था यूजेस। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे
कि कुछ मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि कुछ टर्म्स को लेके, जैसे ऑब्जेक्ट जैसे पोल से लेके ऑब्जेक्ट जहाँ है वहाँ को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोलेंगे, पोल से लेके इमेज जहाँ है वहाँ पे इमेज का डिस्टेंस बोलेंगे, पोल का हाइट, इमेज का हाइट, ये सब तो पता है हम लोग को। तो आप देख सकते हो कि जनरली क्या होता है, लाइट इधर से आती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। अगर लाइट इधर से आ रही है तो ये अगर लाइट का डायरेक्शन है, तो लाइट के डायरेक्शन में जो चीज़ होता है उसको हम लोग जनरली पॉजिटिव लेते हैं, और अपोजिट जो लाइट के डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी इधर राइट हैंड साइड में होता है सब पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो मैथमेटिक्स अप्लाई करके, लाइक ये एक्स है, ये एक्स डैश है यहाँ पे, ठीक है। तो होता है ना इधर वाला, यहाँ पे अगर 0 बनाते तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 लिखते हैं, और इधर हम लोग -1 2 3 4 लिखते हैं। तो इधर नेगेटिव होगा, इधर सारा पॉजिटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जनरली हम लोग मिरर में नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा इधर लेते हैं, और जो कनकेव मिरर है उसमें तो ऑब्जेक्ट इधर बनता है, सिर्फ एक केस में उधर बनता है, तो उसमें हम लोग पॉजिटिव इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव लेंगे। बट आपका कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा क्योंकि वो इधर बनता है, लेकिन इमेज हमेशा इधर बनता है, तो इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो इधर बनता है। तो ये हो गया। अब आप देख सकते हो हाइट में भी वही है, जैसे आप अगर ये ग्राफ वाला ये बनाते हो तो ये एक्स डैश वाई डैश होता है ना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है। तो इसी तरह हाइट जो भी अपवर्ड होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड जो होगा वो नेगेटिव होगा, डिस्टेंस लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, राइट साइड में पॉजिटिव होगा। ये डायरेक्शन होता है इसका लाइट का। तो ये था। अब हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है, ये f होता है, ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो ये जो f है ये होता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पता है ना, पोल से लेके फोकस के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं। ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये हमारा होता है इमेज डिस्टेंस। तो ये होता है मिरर फॉर्मूला। इससे आपको रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, दैट्स इट। अब हम लोग देखते हैं अबाउट मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो हमारा बना है वो कितना उससे मैग्नीफाइड है, यानी कितना बड़ा या छोटा है वो कंपेयर करना। तो इमेज जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, या दूसरा आप यूज़ कर सकते हो नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सॉरी इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि नेगेटिव ऑफ इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये यूज़ कर सकते हो, या आइदर आप यूज़ करते हो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये था मैग्नीफिकेशन और मिरर फॉर्मूला। तो होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और इस चैप्टर का नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।